हेलो दोस्तों, मैं हूं जेमिस परमार और मैं आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम सॉलिड वर्क में असेंबली कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमने गियर पुलर असेंबली के सारे पार्ट कैसे ड्रॉ करना है वो सीख लिया है। तो आज हम वो सारे पार्ट की असेंबली करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से असेंबली पे क्लिक करके असेंबली फाइल ओपन कर लूँगा। जैसे ही असेंबली फाइल जैसे ही ओपन होगी आपके सामने, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए क्या करना है, आपको डिज़ायर लोकेशन पे जाना है और वहाँ पे आपको नाम लिख लेना है। जो भी आप असेंबली का नाम रखना चाहते हो वो यहाँ पे नाम रख ले और इसको सेव कर ले। सेव हो जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे असेंबली पे क्लिक करना है। असेंबली पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले हमने जो गियर पुलर असेंबली का होल्डर बनाया हुआ है वो होल्डर मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है और इसके सारे पार्ट्स जो है वो होल्डर के अंदर ही फिट होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे होल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अभी होल्डर आपको मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे ही आपको इस तरह से ये होल्डर आपको स्क्रीन पे दिख जाए तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये होल्डर इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। इतना होने के बाद हमें करना है कि अब हमें इसके अंदर गियर पुलर असेंबली का जो होता है वो लेना है। तो मैं यहाँ पे फिर से इंसर्ट कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही फिर से यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे मुझे स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो का जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पे इस तरह से जो देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन पे क्लिक करते ही जो डायलॉग बॉक्स ओपन था वो चला जाएगा और कुछ इस तरह से आपको दो पार्ट इंपोर्ट हुए नज़र आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो को ये होल्डर के अंदर इसकी जो लोकेशन है वहाँ पे फिक्स करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मैट पे क्लिक करना है। जैसे मैट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ मैट देखने को मिल जाएगी। इसमें से हमें अभी किसी पे क्लिक नहीं करना है। तो अब हमें मैट कैसे करना है, तो जो ये फेस है ये फेस को हम मैट करेंगे ये फेस के साथ। तो ये फेस को और ये फेस को मैं इस तरह से क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से आपको ये पार्ट देखने को मिल जाएगा। अगर ये मैट ठीक तरह से हो गई है जैसा आप चाहते हो तो यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है जहाँ पे ऐड फिनिश मैट लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मैट जो है वो अप्लाई होके चली जाएगी। ठीक है, अब फिर से मुझे मैट पे क्लिक करना है। मैट पे क्लिक करते ही अब मुझे क्या करना है, तो ये फेस और ये फेस ये दोनों को हम मैट कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ इसी तरह से अभी एक और मैट मुझे करनी है, वो है ये फेस और ये फेस की, और यहाँ से मैं मैट को क्लोज कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से अभी मेरा जो है वो लग चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ से टॉप व्यू ले लेना है। टॉप व्यू में ले लेता हूँ। देखो अभी ये जो यहाँ पे टच हो चुका है और यहाँ पे जगह रह गई है। तो जगह कितनी रह गई है ये पहले हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए यहाँ इवेल्युएट पे जाएंगे और मेजर पे क्लिक करेंगे, ये फेस और कंट्रोल दबा के ये फेस। तो ये दो फेस सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा जो है 0.5 mm। अब हमें क्या करना है, ये जो के ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर राइट क्लिक करके ये व्यू मैट्स का जो ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इसकी जितनी भी मैट यहाँ पे हमने की है वो सारी मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे इतनी मैट करी हुई है। तो मुझे क्या करना है, ये जो फेस है ये मैट को मैं एडिट करूँगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट फीचर पे चला जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे एडिट फीचर पे क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे 0.0 mm का एक डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन ये अभी ऑन नहीं है। इसको ऑन करेंगे इसके ऊपर क्लिक करके। अभी मुझे क्या करना है, 0.25 mm का
डिस्टेंस दे देना है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो दोनों जगह, यहाँ पे जो जगह है वो सेम जगह बच गई है। तो यहाँ पे मैट फिनिश कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, ये जो होल है इसको लगाने के लिए ये होल और ये दोनों होल को मुझे इनलाइन करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि ये कितना डिस्टेंस पे है। तो ये होल और ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे मुझे dx मतलब कि 22.5 mm अपार्ट अभी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से भी हम मैट देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो ये फेस की हमें मैट चेंज करनी है, तो इसको हम एडिट कर देंगे। जैसे ही एडिट का ऑप्शन आएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले किया था 22.5 mm, और एंटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैट को फिनिश कर देंगे। अब मुझे क्या देखना है, फिर से मेज़र पे जाना है, ये होल और ये होल, इसका जो डिस्टेंस है ये कितना है ये मुझे देखना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे फ्रंट व्यू पे पहले सेट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कितना है, 47.5। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, फिर से ये मैट चेक करनी है, ये वाली मैट, इसको एडिट करना है। ये एडिट होते ही यहाँ पे मुझे डिस्टेंस डालना है 47.5 और एंटर की प्रेस कर देनी है और यहाँ से मैट को अप्लाई ओके कर देना है। तो जैसे ही हम देखेंगे तो ये जो होल है वो भी मैच हो चुका है और ये जो होल्डर के अंदर अच्छे से लग चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नट बोल्ट लगाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से असेंबली में जाके इंसर्ट कंपोनेंट कर देंगे। जैसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मैं यहाँ पे पहले वॉशर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे नट बोल्ट लगाने से पहले वॉशर लगाना होता है। तो ये मैंने वॉशर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैट कर दूँगा। मैट लेने के बाद ये फेस और ये फेस, ये दोनों को मैंने मैट कर ली है यहाँ से। तो ये मैट एक हो गई मेरी। अब दूसरा मैट मुझे करना है सेंटर टू सेंटर अलाइन लेने के लिए। तो ये अंदर का जो सेंटर है वो, और ये वाला जो सेंटर है अंदर का वो मैं इनलाइन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी वॉशर जो है वो लग चुका है। ठीक इसी तरह से हमें क्या करना है, बोल्ट को भी लगा देना है। तो मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट कंपोनेंट। जैसे ही यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये बोल्ट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। बोल्ट देखो यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, बोल्ट को मैट करना है। तो मैं यहाँ पे मैट ले लूँगा। जैसे ही मैं मैट लूँगा, पहले मुझे क्या करना है, फेस टू फेस अलाइन कर लेना है। तो ये फेस मैंने ले ली और ये वॉशर की अपर फेस मैंने ले ली। देखो ये फेस टू फेस अलाइन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सेंटर टू सेंटर अलाइन करना है। तो ये सेंटर और ये सेंटर, ये दोनों को मैं यहाँ से अलाइन कर देता हूँ। तो ये मेरी मैट हो चुकी है। देखो यहाँ पे बोल्ट बाहर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नट लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे नट लगा देता हूँ। नट लगाने के लिए क्या करूँगा, मैं इंसर्ट कंपोनेंट और यहाँ से मैं नट ले लेता हूँ। देखो नट भी आ चुकी है। ये सारे कंपोनेंट पहले मैंने ड्रॉ किए हुए हैं और इसके ट्यूटोरियल भी मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। तो आप मेरी चैनल पे जाइए और पहले ये कंपोनेंट्स बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये असेंबली का ट्यूटोरियल्स देख के असेंबली करना शुरू कीजिए। अब मैं क्या करूँगा, ये फेस टू फेस, इसको मैं मैट कर दूंगा। पहले मैट करने के बाद अब सेंटर टू सेंटर मुझे मैट करना है। तो ये सेंटर और ये सेंटर मुझे मैट करना है। तो यहाँ पे नट लग चुकी है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नट भी लगा दी है। तो कुछ इस तरह से हमारा एक जो है वो लग चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो दो होल है, ये दो होल, ये और ये, उसके अंदर मुझे पिन डालनी है। पिन किस लिए डालनी है, ताकि जब हम ये जो के अंदर बेरिंग वगैरह फंसा के जब खींच रहे हो तो ये जो निकल ना जाए, इसीलिए मुझे यहाँ दोनों होल में पिन डालनी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पिन इंपोर्ट कर लूँगा। तो इंसर्ट कंपोनेंट
इंसर्ट कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पे पिन बनाई हुई है, तो मैं पिन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। देखो यहाँ पे पिन आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे सेम वे पिन को भी मैट कर देना है। मैट में कैसे करूँगा, ये फेस पहले मैं ले लूँगा और ये फेस मैं ले लूँगा। देखो अभी ये मैट हो चुकी है, लेकिन ये जो मैट हुई वो उल्टी हुई, मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्लिप मैट मैनेजमेंट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगी और इसको हम फिनिश कर देंगे। फिर से मैट लेंगे। मैट लेने के बाद हमें क्या करना है, ये OD2 ये सेंटर हमें अलाइन कर देना है। तो देखो यहाँ पे अभी लग चुकी है पिन। ठीक इसी तरह से हमें पिन यहाँ पे भी लगानी है, ठीक है। मैं फिर से पिन को इंपोर्ट कर लूँगा, ये पिन, और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। ये पिन यहाँ पे आ चुकी है। जैसे हमने पहली पिन लगाई, ठीक उसी तरह से हमें दूसरी पिन भी लगा देनी है। तो मैं ये फेस टू फेस मैट कर लेता हूँ और इसकी डायरेक्शन को फ्लिप कर लेता हूँ। यहाँ पे ओके कर लूँगा, फिर से मैट करूँगा। मैट करने के बाद ये OD2 ये सेंटर मुझे अलाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। देखो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 पिन लगा दी है। देखो कुछ इस तरह से अभी आपको देखने को मिल जाएगा। ये पिन लगाने का पर्पज़ यही है कि ये जो है, ये जो ज़्यादा बाहर ना आ सके और जो चीज़ें आपने फंसा के खींचनी है वो आप खींच सको। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जो लगा दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्क्रू लगाना है। तो मैं इंसर्ट कंपोनेंट कर लूँगा फिर से, और यहाँ पे मैंने स्क्रू भी बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे ये रहा स्क्रू। स्क्रू को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे स्क्रू इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्क्रू को मैट करूँगा, ठीक ऐसे ही जैसे मैंने बोल्ट को मैट किया है। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मैट ले लिया है। मैट लेने के बाद मुझे क्या करना है, ये फेस को सिलेक्ट कर देना है। ये फेस को सिलेक्ट करने के बाद ये टॉप फेस को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे मैट को क्लोज कर देंगे, फिर से मैट लेंगे। मैट लेने के बाद यहाँ पे सेंटर से सेंटर मैट करवा देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, ये स्क्रू जो है वो ज़्यादा डाउन साइड है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी मैट जो है वो मुझे एडिट करनी है। ये फेस को मैं यहाँ पे एडिट कर दूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डिस्टेंस बढ़ा दूंगा। जितना डिस्टेंस मुझे सेट करना है उतना डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट में अभी रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो डिस्टेंस रख दिया है और मैट को कर दिया है क्लोज। अब मुझे क्या करना है, ये आधा जो ऐसे गियर पुलर है वो ड्रॉ हो चुका है। अब मुझे आधा गियर पुलर की जो यहाँ पे जो लगाना है और स्क्रू लगाना है वो सब सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लीनियर कंपोनेंट पैटर्न पे क्लिक करके मिरर कंपोनेंट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं मिरर कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा, मुझे पहले यहाँ पे प्लेन पूछा जाएगा कि मुझे मिरर किस प्लेन के साइड से करना है। तो मुझे यहाँ पे राइट प्लेन के साइड से करना है, तो मैंने यहाँ पे राइट प्लेन सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे पूछा जाएगा कि मुझे कौन से कंपोनेंट को मिरर करना है। तो मैं यहाँ पे ये दोनों पिन, ये वॉशर, ये स्क्रू और ये पीछे नट, इतने कंपोनेंट की मुझे मिरर चाहिए। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ ओके पे क्लिक करूँगा, मेरा यहाँ पे गियर पुलर जो है वो कंप्लीट ड्रॉ होके आ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने असेंबल किया है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो हमारा है आइसोमेट्रिक व्यू में ये रेडी हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम गियर पुलर असेंबली जो है वो सॉलिड वर्क में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल जो था वो गियर पुलर असेंबली के ऊपर था, जो सॉलिड वर्क में कैसे करनी है ये सिखाया है मैंने इसमें। तो ये सारे पार्ट्स जो है वो पहले ही मैंने ड्रॉ करवा दिए हैं, कैसे ड्रॉ करने हैं इसके ट्यूटोरियल भी मैंने डाले हुए हैं।
वो ट्यूटोरियल ड्रॉ करने के जो वीडियो है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ। तो पहले आप चाहिए वहाँ से वीडियो देखिए और पार्ट ड्रॉ कर लीजिए, बाद में आप इसकी असेंबली कीजिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना ये वीडियो को शेयर कीजिए।